Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our online workshop on digital detox. मैं खुशामदीद कहता हूँ सब दोस्तों को। इस वर्कशॉप के शुरू में मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा यंगस्टर बैठक टीम को और इनर पाथवे जिन्होंने सपोर्ट किया इसको अरेंज करने में और स्लाइड्स मैनेजमेंट और दूसरी रिसर्च में। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी आपने ज्वाइन की। आई कैन से जो भी वर्कशॉप पे आया इस टाइटल को देख के वो एक सीकर है अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट का। सो क्विक जो इंट्रो है वो ये है कि यंगस्टर बैठक और इनर पीस यानी इनका जो बेसिक गोल है वो ये है कि यंगस्टर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ना बाय इमोशनल अलाइनमेंट, फिजिकल अलाइनमेंट और हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। वी वांट टू वी कैन से हम लोग हर चैप्टर में काम करते हैं, हर चैप्टर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं यंगस्टर के लिए। तो यंगस्टर बैठक जो है वो उस सिलसिले में काम कर रहे हैं, उसकी फर्दर डिटेल में ग्रुप पे भेज दूंगा। इस तरह इनर पीस पाथवे के भी जो गोल्स हैं वो यही है कि लोग अपने हर चैप्टर में इम्प्रूवमेंट हासिल करके खुदा से जुड़ जाएं। सो जिस ग्रुप में मैंने आपको डाला था उस ग्रुप में हमारी और भी वर्कशॉप वगैरह जो होती हैं उसका लिंक और डिटेल जो हम लोग भेज देंगे। आज का जो टॉपिक है ये हर उस इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो कि बोरियत का शिकार है, सोशल मीडिया और मोबाइल यूजेज अनकंट्रोलेबल उससे यानी वो जो करना चाहता है प्रोडक्टिव चीज़ें वो नहीं कर पा रहा। फ़ोन, रील्स, स्क्रीन ने उसकी जो ज़िंदगी के डिफरेंट जो नॉर्मल गोल्स हैं उनको इफ़ेक्ट किया हुआ है, या कोई बंदा जिसको फोकस का इशू है। इन तमाम लोगों के लिए जो भी इस चीज़ का शिकार हैं, ये जो हमारी वर्कशॉप है ये फ़ायदेमंद हो सकती है। हम लोग इस वर्कशॉप में साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और इस्लामिक सारे पर्सपेक्टिव से बात करना चाहेंगे। और इस वर्कशॉप में आप का एक मकसद ये है कि हर बंदा खुद इस काबिल होगा कि अपने आप को फर्दर इम्प्रूव कर सके। वन मिनट। ओके, इस जो वर्कशॉप है इसकी जो बेसिक आउटलाइन है, हम लोग पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। नॉर्मल ब्रेन वर्सेस स्टिमुलेटेड ब्रेन। अगर आपने टाइटल देखा हो तो हमारा टाइटल था डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स फ्रॉम अवर सिमुलेटेड ब्रेन। हम लोग अवर सिमुलेटेड ब्रेन के बारे में जानेंगे और किस तरह हम लोग डिजिटल डिटॉक्स हासिल कर सकते हैं और इसके क्या, पहले हम इस पे भी देखेंगे कि इसके नुकसानात हमें क्या हो रहे हैं, नोन और अननोन, और फिर हम इसके अवर सिमुलेटेड ब्रेन के बारे में जानेंगे और फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। I was also joined by Bilal. Bilal, if you want to add something, you can also add. सो बेसिक आउटलाइन जो है इस वर्कशॉप की, हम लोग पहले बात करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम लोग अपना जो करंट ओवर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे दिमाग को हर वक्त डिफरेंट किस्म की इनपुट्स मिल रही हैं, हम उसको एनालाइज करेंगे और उस की जो हमारी लाइफ में इफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। फिर हम बायोलॉजिकली देखेंगे कि वो चीज़ हमें वो होता क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है जो हमारा करंट बिहेवियर है। फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, क्या आप अपने आप को कहीं इस तरह पाते हैं कि आपने हर वक्त
यानी कंट्रोल ना होने वाला फोकस। आप एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन फोकस क्या होता है? फोकस का मतलब यह है कि एक खास काम पर हम एक खास मुद्दत के लिए तवज्जो बरकरार रख सकें। क्या आपको अपनी इस करंट जिंदगी में फोकस का इशू है? क्या आप एक खास काम एक खास टाइम में जब कर रहे हो तो आप, क्या आपके साथ ये होता है कि आप उसकी अपनी फोकस बरकरार नहीं रख सकते? क्या आपको हमेशा दिल करता है कि हर वक्त अपना फोन चेक करें, नोटिफिकेशन देखते रहें कि इस ऐप में क्या हुआ है, इस ऐप में क्या हुआ है? क्या आप कभी कभी ये फील करते हैं कि आप एक पूरा दिन एक स्क्रोलिंग शॉर्ट वीडियोस और कुछ अजीबोगरीब कंटेंट, गेमिंग लूप, हर वक्त थिंकिंग और वरिंग वाली सिचुएशन में रहते हैं? क्या आप एंडलेस क्रेविंग का शिकार हैं कि जिसमें आपको बस दिल कर रहा है कि मैंने मोर एंड मोर देखना है, देखना है, ये देखना है, वो देखना है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने फोन उठाया, थोड़ी सी रील्स देखी और आपको पता ही नहीं चला टाइम कहाँ से कहाँ, और इतना देखने के बावजूद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। क्या आपको खामोशी से डर लगता है? खामोशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, आप हमेशा कुछ साइलेंस, आपके आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? क्या आप ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं जिसमें आपको प्रोडक्टिव काम करना, स्पिरिचुअल, फिजिकल या इमोशनल जो फोकस्ड एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, पढ़ना, रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, क्या आप उसमें किसी किस्म की मुसीबत का शिकार हैं? अगर आप इनमें से किसी भी चीज का शिकार हैं, दो या दो से ज्यादा, तो आई कैन से आपका एक मसला जो है ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है। आई थिंक मैंने, आई ट्राई टू, और वन मोर थिंग, या आपको क्लैरिटी, फोकस या इमोशनल स्टेबिलिटी या डिसिप्लिन का मसला है तब भी, ये मैंने इन तमाम चीज़ों को जो मैंने पीछे बयान की हैं इतनी देर में, मैंने उनको एक्सप्लेन इन 4 पॉइंट्स में कर दिया। या फोकस का इशू है आपको ज़िंदगी में, एंडलेस क्रेविंग है, हर वक्त मैंने फ़ोन करना है, रील्स देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, और फिर दूसरा मैंने मसला बता दिया कि रील्स देखी जा रहे हैं फिर भी 3 घंटे के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा। उसके बाद साइलेंस में बैठने का, बिल्कुल हम हर वक्त कुछ ना कुछ देखना है, कुछ ना कुछ करना है, कोई लाइन में 2 मिनट के लिए भी खड़े हैं तो हम एकदम फोन खोलकर उसको देखने लग जाते हैं। मोटिवेशन, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, फिजिकल, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब आप में से जो भी इस चीज से सफर कर रहे हैं, ये वर्कशॉप उन तमाम को फायदा दे सकती है। अब बात यह है कि अगर आप इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हैं, ये जो मैंने पीछे बयान किए हैं, तो आपको जो मसला, उसको अगर हम एक चीज में डिफाइन करें तो द प्रॉब्लम अवर सिमुलेशन, अवर स्टिमुलेशन ऑफ योर ब्रेन। आप अवर स्टिमुलेशन मोड में है। अगर आप इसको सिंपली अगर आप डिफाइन ये कर लें अवर स्टिमुलेशन को, कि आपका जो दिमाग है उसको रेस्ट हासिल नहीं है। आपके दिमाग को हर तरफ से इतनी स्टिमुलेशन, इतनी इनपुट्स मिल रही हैं कि आपके दिमाग को रेस्ट का, सुकून का, स्टेबिलिटी का टाइम नहीं है। प्रॉब्लम असल में यह है कि हमारा जो दिमाग है उसमें एक कैपेबिलिटी है डिफरेंट प्रोसेसिंग करने की। ओवर स्टिमुलेशन में हमारा दिमाग जो इनपुट ले रहा है वो इसके लिए डिजाइन ही नहीं किया हुआ। उस वजह से जो मैंने पीछे बयान किए हैं मसले वो हो रहे हैं। तो आपने पहली बात ये समझ ली कि हमारे जो ये मसले हैं लाइफ में, डिफरेंट किस्म के जो मैंने एक्सप्लेन किए पीछे, फोकस का इशू है, हर वक्त फोन देखने का दिल कर रहा है, और दूसरी लाइफ में एंजाइटी है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, रातों को भी, इवन लोग रात को भी दिमाग चलता रहता है, उसके पीछे जो एक मसला है ओवर स्टिमुलेशन का है और हमारे दिमाग का। क्योंकि हमारा दिमाग अपनी कैपेबिलिटी से, अपने डिजाइन से ज्यादा इनपुट लेकर प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। एक शॉर्ट समरी हमारे प्रॉब्लम की। अब अगर आपने, क्योंकि हमने बयान किया कि हम लोगों को ये सारी चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं
हम सारे ये आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दोज ऑफ यू जो इस रजिस्टर किया है, जिन्होंने इस वर्कशॉप के लिए, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोसेसेस, ये तमाम एहसासात आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं उनकी सिर्फ बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा या डिफरेंट पर्सपेक्टिव की एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, बट आप उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं उसकी केमिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। और अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमें अपने आप को मैनेज करना और अपनी लाइफ के वो सारी अचीव करना, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प मिल सकती है। पहले आप नॉर्मल ब्रेन की तरफ चलें। मैंने कोशिश की है कि मैं इस वर्कशॉप को एज इजी एज पॉसिबल बनाऊं, फ्रॉम फॉर टेक्निकल एंड फ्रॉम नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव। नॉर्मली जब भी आप कोई एक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मल आप कोई भी बंदा कोई एक्शन करता है, उसके 3 स्टेप हैं। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज हम उस चीज को चाहते हैं, हमारे अंदर उस चीज की डिजायर होती है। फोन है, कोई ऐप हमने देखनी है, कोई नोटिफिकेशन आई है, उसके बाद हमारी डिजायर होगी यार देयर इज समथिंग स्पेशल, या हमने कुछ खाना है, या हमने कोई लाइफ में कोई भी काम करना है। पहली चीज उसकी क्या होती है, डिजायर, ख्वाहिश। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन, और उसके बाद होता है उसका रिजल्ट। ये वाली चीज पता करना इसलिए जरूरी है, जब हमें अपने नॉर्मल सिस्टम का पता होगा उसके बाद हम देखेंगे अवर सिमुलेशन में हमारा जिस्म क्या हो रहा होता है। और अगर हम अपने अवर सिमुलेटेड सिस्टम को वापस नॉर्मल सिस्टम में ले आएंगे तो हमारी लाइफ में सुकून, स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट आ जाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो नॉर्मल सिस्टम सिंपली 3 चीजें हैं। एक है हमारा वांटिंग सिस्टम, जिसमें आप नॉर्मल देसी जबान ख्वाहिश, हमें जिस चीज की होती है उसके पीछे भी एक, हमारी जो ख्वाहिश हमें जिस चीज, उसके पीछे कुछ ना कुछ केमिकल इन्वॉल्व होता है। हम एक्शन करते हैं डिफरेंट स्टेप्स से, फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, अगर आप देखें एक इंसान है, वो केक देखता है, आपको केक नजर आता है, आपने अभी केक खाया नहीं है, केक से पहले आपकी ख्वाहिश होती है, मे बी आपको उसका टेस्ट पता हो, मे बी आपको, फिर आप केक हासिल करते हैं, और उसके बाद आप जब केक खाते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है। तो ये 3 स्टेप हैं, डिजायर, एक्शन और रिजल्ट। अब जो डिजायर है, उस डिजायर के पीछे, हम डिजायर किस तरह होती है, क्या होती है, इस डिजायर के पीछे जो एक केमिकल है, हमारा जो पहला सिस्टम है वांटिंग। आपने इन तीनों सिस्टम्स को अच्छी तरह समझना है, अगर कोई सवाल हो हम एंड पे वो डिस्कस कर लेंगे। पहला सिस्टम हमारा वांटिंग, वांटिंग के पीछे जो एक पीछे ड्राइवर है, उस केमिकल का नाम है डोपामीन। अब ये जो डोपामीन केमिकल है, ये हम सबके अंदर होता है, और ये करता क्या है, ये उस जिस काम आप करना चाहते हैं उस काम की जो ख्वाहिश की एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है, उस डिजायर को इंक्रीज करता है, क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करता है। ये यही केमिकल है जो डिसिप्लिन, किसी चीज में डिसिप्लिन ला सकता है। फोकस का जो हमारा मसला है उसके पीछे भी यही केमिकल मौजूद है। ये इस केमिकल में ओरिजिनली मसला नहीं है, नॉर्मल ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनैलिटी में कोई मसला, आप ये सारे काम करें, आपने एक काम पे फोकस करना है, डोपामिन अगर उस काम के लिए कॉन्टिन्यूस रिलीज होता जाएगा, आप उस काम पे फोकस करते जाएंगे। या कोई भी एक्शन है, उस एक्शन के पीछे जो ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश की वजह ये वाला केमिकल होता है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के पीछे, एक कॉन्टिन्यूस कोशिश के पीछे, फोकस के पीछे, डिसिप्लिन के पीछे, डिजायर के पीछे, उस केमिकल का नाम है डोपामिन। जिस चीज में डोपामिन आप निकलेगा वो आपका दिल करेगा, देसी जबान में, जिसमें आपका डोपामिन, जिस चीज के लिए डोपामिन आपका वो रिलीज नहीं हो रहा, आपका उसमें आप बोरियत आएगी, आपको दिल नहीं करेगा, और आप लोग मे बी उसकी तरफ फोकस ना करें। पहला हो गया वांटिंग सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो था, वांटिंग सिस्टम हमें करवाने की कोशिश करता है। ये डोपामिन हमें खुशी या प्लेजर नहीं देता, ये सिर्फ पुश करता है, ये सिर्फ डिजायर को बढ़ाता है। फिर हम एक्शन करते हैं, एक्शन जब कर लेते हैं, फिर रिजल्ट जो है, फॉर एग्जांपल डोपामिन ने, सेरोटोनिन से हमें सुकून मिलता है, एंड्रोफिन फॉर एग्जांपल, इसी तरह इससे भी डिफरेंट किस्म की हमारी, हमें डिफरेंट खुशी का एहसास होता है, ऑक्सीटोसिन से रिलेशनशिप वगैरह में बॉन्डिंग का एहसास होता है।
तो मैंने पहले भी एग्जांपल दी, आपने केक खाया, डोपामीन राइज हुआ केक के लिए, केक की ख्वाहिश, उससे कोरिस्पॉन्डिंग ख्वाहिश के साथ डोपामीन, आपका एंड्रोफिन एक रिलीज हुआ जब आपने वो खाया और आपको एक खुशी महसूस हुई, और आपके दिमाग ने स्टोर भी कर लिया कि केक जो है वो मजे का है। तब भी जब आप दोबारा आप केक की तरफ जाएंगे तो आपका जो डोपामीन है वो रिलीज होगा। सिंपल बात यहां पर मैंने दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि डोपामीन में कोई मसला नहीं है, नेचुरल है, नेसेसरी केमिकल है, इसकी वजह से हम इंजॉय करते हैं लाइफ को, हम लोग अलाइव हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। अगर डोपामीन नॉर्मल है, डोपामीन में मसला नहीं है, तो मसला कहां पर है? हमने पीछे मसले डिस्कस कर लिए। हर बंदा, जो भी बंदा इस टाइटल को देख कर आया, वो किस डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का शिकार है। प्रॉब्लम ये, डोपामीन हमें समझ आ गया। बात यह है कि अगर डोपामीन में मसला नहीं है तो मसला कहाँ है? इसको, इस मसले को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारा जो डिजाइन किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इसमें एक सिस्टम, हमारा इनहेरेंट एक सिस्टम है जो इसके पीछे है। आपको समझना पड़ेगा डोपामीन की सारी जो पीछे बैकग्राउंड है। एनर्जी एफिशिएंसी प्रिंसिपल क्या है हमारे जिस्म का, जो अल्लाह ने किस तरह हमें डिजाइन किया हुआ है। देखें, हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है वो इस तरह डिजाइन हुआ है, ये आप खुद भी एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, कि हमारा दिमाग जो है वो चीजें प्रेफर ज्यादा करता है जिसमें एफर्ट कम हो और रिजल्ट जो है वो कंफर्म हो। एफर्ट कम, रिटर्न मैक्सिमम हो। हमारी बायोलॉजिकली हम डिजाइन इस तरह किए गए थे ताकि हम, अगर आप पुराने इस फोन और इस दौर से पहले अगर देखें तो एक हमारा नॉर्मल एक एक्टिव जो हमारी बॉडी है, बायोलॉजिकल डिजाइन हमारा वो प्रेफर करेगा जहां हमारा कम से कम मेहनत लगे और हमारे रिजल्ट अच्छे आए। ये हमारा एक नॉर्मल, हमारा जो दिमाग का प्रिंसिपल है, या हम डिजाइन इस तरह किए गए हैं कि जो काम हमें क्या, अगेन, जो काम हमें पता हो कम एफर्ट है और कंफर्म रिजल्ट आ रहा है, उस पे ख्वाहिश ज्यादा होगी, मतलब उस पे डोपामिन हमारा ज्यादा निकलेगा। और दूसरा, वो चीजें जिसमें हमारा जो दिमाग है उसको प्रोसेस करे, प्रिडिक्ट करेगा यार इसमें मेहनत ज्यादा है, पता नहीं रिजल्ट, वो वाली चीज हम लोग नहीं करेंगे। ये एक प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल के पीछे, असल में ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये सारी जितनी भी एप्स हैं उनके पीछे उन्होंने हायर किए हुए हैं डिफरेंट किस्म के जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, जो आपके दिमाग को ये प्रूव करते हैं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, कि आपने ये रील देखनी है, अगली रील, उसके बाद अगली रील, आपके दिमाग को है कि उधर कुछ सुकून मिलेगा, उधर कुछ अच्छाई है, उधर कुछ कुछ अच्छा है। आपका दिमाग जो है बार बार, ये जो मोटिवेशन, असल जो डोपामिन का मकसद, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, द ड्राइव, डिजायर, एम्बिशन, क्यूरियोसिटी। लेकिन आपका जो डोपामिन है, अभी हमारे दिमाग ने ये लर्न कर लिया है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं फोन यूज करूंगा, रील्स देखूंगा, और उसमें ना कंफर्म मुझे क्या मिलेगा, वो कोई हैप्पीनेस है, कुछ है उधर, उससे हमारा डोपामिन उस चीज पे रिलीज होगा। तो ये जो प्रिंसिपल ये वाला था, सोशल मीडियाज और इन्होंने हैक करके आपको इस तरह बना दिया है। वन मोर स्वाइप से पहले क्या होता है, आप स्वाइप क्यों करते हैं? आपके अंदर एक एक क्यूरियोसिटी होती है, कुछ है, और उस पर आपका डोपामिन निकलता है। जब डोपामिन निकलता है, आपकी ख्वाहिश होती है आप वो नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील। अच्छा, मसला क्या है फिर? ठीक है, आप नेक्स्ट रील भी देख लेते हैं। ओके, मसला कहां पर आ रहा है? ओवर स्टिमुलेशन से होता क्या है जब आप ये देखते जा रहे हैं? मसला स्टिल, अभी हमने मसले पर क्यों हो रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। मसला यहां पर यह हो रहा है कि जब हम बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरटेन हम करते जा रहे हैं, हमें दिल कर रहा है, तो फिर उससे फिर हमें वो ऊपर जो हमने चीजें देखी थी, बोरियत, फोकस इश्यू, वो क्यों हो रहा है? असल में जब आप बहुत ज्यादा अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करते हैं इन चीजों से, ये जो हमने जो पीछे वाली चीजें हमने जो कर रहे हैं, इनसे होती है ओवर स्टिमुलेशन, हम रियल एफर्ट्स नहीं कर रहे। अब हो रहा ये है, असल में ब्रेन के साथ
तीन मसले हो जाते हैं। हमने दो पीछे सिस्टम पढ़े थे। एक दिमाग का सिस्टम था जो कि ख्वाहिश वाला, वांटिंग सिस्टम। दूसरा था लाइकिंग सिस्टम। अगर आप ये पॉइंट समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मसला चल रहा क्या है। होता ये है कि जब हमारे ये जो दिमाग ओवर स्टिमुलेट होता है तो उसमें हो रहा क्या है। असल में होता ये है कि जब आपको, जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने इस तरह डिजाइन किया कि आपके दिमाग को ये लग रहा है, ओरिजिनली आपको एक बंदा बैठा है 24 घंटे फोन यूज कर रहा है, उसका टाइम जाया हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस तरह डिजाइन किया कि आपके दिमाग को ये लगता है, जैसे आपने फोन देखा आपका दिल करता है कि मैं चेक करूं, वो ख्वाहिश पैदा होती है, उस ख्वाहिश के पीछे डोपामीन निकलता है। डोपामीन हमारा हुआ यूं है कि हाइपर सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव हो गया है नॉन प्रोडक्टिव चीजों के लिए। जो हमारे सिस्टम में मसला जो आया है, प्रॉब्लम ये आया है कि हमारा डोपामीन किन चीजों के लिए निकल रहा है, जो चीज हमारा करने का दिल कर रहा है। और अगर हमारा दिल कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फोन यूज करें, ज्यादा से ज्यादा, या हमने कोई फास्ट फूड या वगैरह, उस तरफ हम लोग, कहीं पर भी हमें रिवॉर्ड नजर आ रहा है इंस्टेंट, हमारा डोपामिन उन चीजों के लिए एक्टिवेट हो रहा है। और मैंने पीछे बयान किया था, जिस चीज के लिए डोपामिन रिलीज होगा हमारा वही काम करने को दिल करेगा। अब हमारा सिस्टम जो है हाइपर सेंसिटिव है इन हर, आप अपनी लाइफ को कनेक्ट करें कि आपका क्या करने का दिल करता है। जो करने का दिल करता है उस पे आपका डोपामिन रिलीज होगा। यानी अगर आपको ये चीज ना भी पता हो तब भी आपके अंदर ये प्रोसीजर हो रहा है। जब ये पता है तो आपको ये पता चल रहा है कि डोपामिन किस चीज पर रिलीज हो रहा है, और अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो आपका वो सारे मसले हल हो सकते हैं। मसला यहां पर समझ आ गया, डोपामिन रिलीज हो रहा है, जनरेटर हाइपर सेंसिटिव है, ज्यादा रिलीज हो रहा है अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए, उन चीजों के लिए जो कि जिनके लिए रिलीज नहीं, यानी हमने इररेलेवेंट चीजें देखना, इररेलेवेंट चीजों पे टाइम वेस्ट करना, उन तमाम पे क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग ने एक चीज लर्न कर लिया। हमारे दिमाग ने ये लर्न कर लिया है, स्क्रोलिंग से, क्लिक से, नोटिफिकेशन से, गेम, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा करूंगा, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा। और जब आपके जहन में ये वाली बात समझ आ जाती है दिमाग को के, तो उस पे डोपामिन निकलेगा। दिमाग ने एक बार लर्न कर ली, जब उस पे दिमाग को समझ आ गया डोपामिन निकलेगा, क्या होगा फिर? बाकी चीजों के लिए जो ओरिजिनल चीजें, अब इस डायग्राम में एक मेरा ख्याल से एक समराइज हो रहा है मसला। ओरिजिनल मसला यहां पर ये आ रहा है कि इंस्टेंट रिवॉर्ड, स्क्रोलिंग, क्लिक्स में हमारे दिमाग ने लर्न कर लिया है कि यहां पर मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा, हालांकि नहीं मिल रहा। ये एक हमारी गलत लर्निंग हो गई है। उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को, दिमाग का जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल था वो हैक हुआ है। उस हैकिंग की वजह से लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है स्क्रोलिंग क्लिप, हमारे दिमाग ने लर्न कर लिया कि इस पे मुझे एकदम रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा डोपामिन। आई थिंक समवन माइक इज सो। दूसरा, अगर आपको रियल एफर्ट, स्टडी, वर्क, लर्निंग, हमारे दिमाग ने देख लिए इनमें बहुत ज्यादा एफर्ट है, पता नहीं फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या डिलेड, जिसमें जो एफर्ट हमें पता नहीं कब वो मिलेगा फायदा, उस पर हमारा डोपामीन ही रिलीज नहीं हो रहा। अगर आप इस स्लाइड को समझ लेते हैं आपको मसला समझ आ जाएगा पूरा। हमारा दिमाग ये लर्न कर बैठा है डिफरेंट तरीके से कि इन चीजों से उसे सुकून और कोई इंस्टेंट फायदा मिल रहा है, कम एफर्ट से कोई भी फायदा है, तो इस पे वो डोपामिन निकल रहा है हमारा, और दूसरे पर नहीं निकल रहा। इन चीजों, लेफ्ट साइड पे हम हाइपर सेंसिटिव हैं, राइट पे हम लोग बिल्कुल, हमारा बहुत कम डोपामिन निकल रहा है। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये होता है डोपामिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी का मसला। मसला यहां पर ये आ रहा है, आपने देखा होगा कि जो खवातीन किचन में काम करती हैं उनको गर्म चीजें गर्म नहीं लगती। हमारा जो सेंसरी सिस्टम इतना इस तरह डिजाइन है कि अगर आप उसे ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मतलब ये कि अगर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल वो जो मैं किचन की एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंदा हर वक्त एक चीज को, गर्म चीज को हाथ लगाता जाएगा या कुछ किचन में, उसमें असल में जो सिस्टम हमारा डिजाइन था वो गर्म चीज इसलिए लगती थी क्योंकि टिश्यू डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको ओवर
सिमुलेट करेंगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जो हमारे सेल्स हैं सेंसिटिविटी कम कर देते हैं। अब इसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा डोपामिन सिस्टम है, जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम की एक खास हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक लफ्ज़ आता है टॉलरेंस, उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सेंसिटिविटी कम होने का मतलब ये है कि आपको जो पहले महसूस हो रहा था, आप एक एक जो कोई एपिसोड है किसी ड्रामे की या मूवी की, आप एक मतलब देखते हैं, दोबारा मे बी आपको जब आप वो दोबारा ओपन करेंगे मे बी उतना ही आपका डोपामिन रिलीज हो, लेकिन जो डोपामिन रिसेप्टर है वो उसकी ख्वाहिश भी इतनी वो फील ना कर रहे हो। मसला एक और भी आता है, सबसे अहम मसला, हमने तीन चीजें पढ़ी थी, वांटिंग सिस्टम, दूसरा लाइकिंग सिस्टम, हमने एक्शन किया। मसला यहां पर एक बहुत बड़ा ये आता है, जो हमारा लाइकिंग सिस्टम है, जो महसूस कर, ख्वाहिश कर ली ना, ख्वाहिश के बाद दूसरी चीज है महसूस करना, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपने केक खाया, आपने वो वाला सिस्टम जब आप उसे बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते हैं तो वो सेंसिटिविटी खो जाता है। ये लेफ्ट वाली चीज देखें, लेफ्ट वाली चीज में जब वो एक सिंपल आपने एक एक्शन किया, आपको महसूस हुआ अच्छा, लेफ्ट साइड में थोड़ी सी भी खुशी, थोड़ी सी भी एक्शन से आपको खुशी महसूस हुई, अगर आपकी जो सिस्टम है वो ओवर सिमुलेटेड हो जाएगा तो आपका जो ये राइट, अब जो लेफ्ट साइड पे आपको छोटी छोटी खुशियां भी आपको खुशियां लगेंगी, छोटे छोटे काम से आपको खुशी मिल रही, राइट साइड में क्या होगा, जब आप ओवर सिमुलेटेड होंगे तो आपका जो सिस्टम है महसूस करने वाला वो डिसेंसिटाइज होता जाएगा। उसकी वजह से आपको पहले की तरह खुशी महसूस ही नहीं होगी। ये वाली चीज आपने अपनी लाइफ में आप खुद तजर्बा कर लीजिएगा, खाना लीजिएगा, शायद आपको शुरू में अच्छा लग रहा हो, 10वां नवाला 20 यानी 25 नवालों के बाद मुझे खुद बताइएगा क्या आप फील कर रहे हैं। या लाइफ के कोई भी एक्शंस जो होते हैं, अगर वो नॉर्मल, ये एक सिंपलेस्ट वे में ये बता सकता हूं कि जो हमारा सिस्टम है जो सेंस कर रहा है, पहले छोटी छोटी खुशियां भी आपको बहुत बड़ी खुशियां दे रही थी, छोटा सा काम किया, छोटी से कोई भी एक्शन किया, जब ये सिस्टम सेंसिटिविटी कम होती है तो आपको वही फीलिंग के लिए वो ज्यादा इनपुट देनी पड़ती है, आपकी सिंपल एक्टिविटीज में तो बिल्कुल डल हो जाती हैं। अब यहां पर एक बड़ा अहम पॉइंट है, पॉइंट यहां पर ये है, उसकी वजह से आप पूरा दिन स्क्रोलिंग करते हैं, क्यों बोर रहते हैं, क्योंकि सिस्टम की सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। आप हर वक्त बिंग वॉचिंग, एक मूवी दूसरी तीसरी, फिर भी रेस्टलेस हैं। हर वक्त हम इवन जंक फूड खा रहे हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, सब लोगों से अटेंशन मिल रही है, फिर भी अकेलापन, आप फोकस नहीं कर पा रहे। मसला यहां पर जो हुआ है, मैं इस सवाल जो है वो मैं एंड पे लूंगा अभी। मैं आप पहला ये आपने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने कोशिश किया, मैंने इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ आ जाए, सिस्टम आपका वांटिंग सिस्टम था और दूसरा हमारा जो सिस्टम था वो एक्शन वाला, महसूस करने वाला। वांटिंग सिस्टम जो है ओवर सेंसिटिव हो गया गलत चीजों के लिए, और जो महसूस वाला सिस्टम है उसकी भी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। ना सिर्फ ये गलत सिस्टम के लिए तो ओवर सेंसिटिव हो गया, एक और मसला हुआ है, जो रियल एफर्ट है उनके लिए सेंसिटिविटी हो गई है खत्म। इसलिए जब आप स्टडी करते हैं उसके लिए कोई डोपामिन नहीं निकलता तो ख्वाहिश नहीं होती। आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई वर्क करना चाहते हैं, आप कोई वॉक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे दिमाग को मोटिवेशन ही नहीं आती कि यार कुछ करे। इबादत में दिल नहीं लगता, लोगों को रियल कन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगती, लोग सिर्फ फोन पे क्यों लगे होते हैं, क्योंकि रियल कन्वर्सेशन, रियल लोग, हालांकि फोन यानी एक जो एडिक्शन है, ये जितनी भी एडिक्शन है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ड्रग एडिक्शन से लेकर क्रिंज कंटेंट एडिक्शन तक, सब में यही मसला है। लाइफ की हर एडिक्शन के पीछे यही वाला प्रिंसिपल है कि पहला आता है हमारा डिसेंसिटाइज हो गया, गलत चीजों पे हमारा डोपामिन निकल रहा है, ख्वाहिश उसकी आ रही है। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो जो महसूस करने वाला सिस्टम है उसकी सेंसिटिविटी कम हो रही है। उससे हो रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, कोई बंदा है अगर वो ड्रग है तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग लेना चाहता है, कोई बंदा है, या कोई बंदा है अगर जितनी भी स्मोकिंग की बात कर लें, ड्रग्स की बात कर लें, कंटेंट की बात कर लें, ये वाली हमारा सिस्टम डिजाइन, या तो यूं होता ना कि सिस्टम जितना मर्जी वांट और जितना मर्जी महसूस करो, अगर ये सिस्टम होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था। यही वजह है कि दुनिया में आप
इंसान दुनिया में अरबपति खरबपति जितना मर्जी हो, उसका सिस्टम की लिमिटेशन है। जितना मर्जी कोई बंदा एंजॉय कर रहे, उसके सिस्टम की जब सेंसिटिविटी कम होगी, तो वो पहले जितना जितनी एफर्ट से जिस काम से पहले वो फॉर एग्जाम्पल एक काम किया उसने 5 मिनट का, उससे कुछ महसूस हुआ, अच्छा अब वही काम उसे डबल करना पड़ेगा उतना महसूस करने के लिए, फिर इंक्रीज कर, आप एक खास महसूस करने का आप बढ़ाते जा रहे हो इनपुट को, लेकिन फिर आपकी लाइफ के दूसरे चैप्टर मुतासर होते हैं। यही एडिक्शन होती है कि वो बंदा महसूस ही नहीं करता, और महसूस करने के लिए अपनी इनपुट बढ़ा रहा है, एक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन ओके अब होता यह है आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। ये वाली मैंने मसला बता दिया। अब ये बेसिक समरी बता रहा है, प्रॉब्लम वांटिंग सिस्टम, डोपामिन हाइपर सेंसिटिव हो गया गलत चीजों के लिए, लाइकिंग सिस्टम डिसेंसिटाइज हो गया है, हमारी ख्वाहिश बढ़ रही है यार इंजॉय करना है एंजॉय, और जब हम वो काम करते हैं मजा नहीं आ रहा, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, वो क्योंकि खुशी वाले केमिकल रिलीज हो रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम डिसेंसिटाइज। जिस तरह वो एक किचन में काम करने वाली जो होती हैं हमारी माएँ बहनें, उनकी या भाई भी, उनके जो सेंसिटिविटी है गर्म फील वो खत्म हो जाती है। इसी तरह इस अवर सेंसिटिविटी की वजह से हमारी ये सेंसिटिविटी खत्म हो गई। उस वजह से क्या हुआ, एक खालीपन का ट्रैप आया। यही वजह है कि एक बंदा हर चीज इनफाइनाइट, हमारी जो जिस्मानी जरूरियात अगर एक बंदा एक खास हद से पूरी करने के बावजूद बोर्डम का शिकार, इमोशनली अपसेट, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, शुरू कुछ भी ना करना, डिसिप्लिन, सेटिस्फेक्शन ना होना, ये तमाम चीजें अवर सेंसिटिविटी की वजह से होती हैं। आई होप कि आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लूं, और वो रिकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग कहीं अपलोड करके, वो जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है मैं उसमें डिटेल्स भेज दूंगा। बात आती है सोल्यूशन। ओके अब प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी, आप डिफरेंट किस्म की इन प्रॉब्लम का जो शिकार थे, ये मैंने दोबारा मेंशन कर दिए, बोर्डम, खालीपन, एंजाइटी, ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन। और मैंने ये भी बता दिया कि दुनिया में कोई भी बंदा, इसी वजह से कोई बंदा भी जो जिस्मानी ख्वाहिशात से एब्सोल्यूट हैप्पीनेस मुमकिन इसलिए नहीं है। कोई बंदा जितना मर्जी खा ले, जितना मर्जी पी ले, जितना मर्जी अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर ले, वो जितना वो बढ़ाता है उसका सिस्टम अनसेंसिटिव होता जाता है, और वो कैपेबल नहीं होता अपनी, वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है। ओके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए एक सबसे हम स्टार्ट हमने यहां से ये करना है कि ऑल्दो हमारा ब्रेन, अब जो जो बंदे हैं उनका ब्रेन डिफरेंट किस्म की एडिक्शन या उन चीज़ों के मुतासर हुआ है, इवन हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस में है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को इस तरह बनाया है कि हम लोग रीवायरिंग कर सकते हैं, हम लोग रिकवर कर सकते हैं, हम लोग जिस भी स्टेट में हैं हम लोग दोबारा इस बैलेंस को रीजनरेट कर सकते हैं। और दिस इज अ गुड न्यूज, ऑल ऑफ अस whoever is suffering from any of these things, who really want a real peace in his life, जो मैंने और डिफरेंट किस्म की अवर स्टिमुलेशन की वजह से वो परेशान है, अल्लाह ताला ने हमारी लाइफ में एक हमें कैपेबिलिटी दी है, वी कैन रीवायर अवर ब्रेन, वी कैन रीवायर द डोपामिन बैलेंस। हम लोग डोपामिन को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए हम वो निकलवा सकते हैं, वी हैव दैट कैपेबिलिटी। सो पहले एक सिंपलेस्ट फार्मूला समझें। हमने हमारा जो इस वर्कशॉप में प्लान ये है, आपने प्रॉब्लम समझ लिया, आपको आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ। हम लोग कुछ सोल्यूशन अभी डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि आई कैन नॉट क्रॉस 1 आवर, तो इस वर्कशॉप का अभी मैं इसके बारे में बात बताता हूँ। सो सिंपलेस्ट फार्मूला ये है, ये SRTM। अगर आप इसको यूं समझें, सबसे पहले आपने स्टॉप द नॉइस, अपने मेन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको आपके ट्रिगर क्या है, आपकी कौन सी चीज आपको आपको सबसे ज्यादा आपका जो है ना डोपामीन का जो निकलता है, कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिगर है आपकी लाइफ में। नंबर सेकंड थिंग ये है कि आपने उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनको रोकना होगा। दूसरी चीजों में हमने उसे
रिप्लेस करना होगा मीनिंगफुल हैबिट्स से। तीसरी चीज, हमें ट्रेन डिसिप्लिन, हमें थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, डिस्कम्फर्ट। चौथी चीज, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इसको कंटिन्यू करे। 4 स्टेप, SRTM। स्टॉप द नॉइज मीन जो हमने पीछे कोर सोर्सेज पढ़े थे जिसमें हमारा डोपामिन गलत लर्न कर गया था, ये वाली स्लाइड है ना, ये वाली। कुछ चीजों में हेल्दी अमाउंट में चीजें देखना यूज करना तो सही थी, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज हमारी लाइफ को ट्रिगर क्या है। और सेकंड स्टेप में हम लोग रिप्लेस करेंगे उन, जब भी आप कोई चीज रोकते हैं, हमारे दिमाग में कैपेबिलिटी नहीं है रुकने की, तो वी ऑलवेज हैव टू फाइंड अ वे कि हमें उसको रिप्लेस करना होगा जब हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे। तीसरी चीज हम लोगों का है, किस तरह से हम लोगों डिसिप्लिन या एक इंटेंशनल कम जो है वो डिस्कम्फर्ट अपने उस इंप्रूवमेंट के लिए ला सकते हैं। चौथा है उस सिस्टम, उस इन्वायरमेंट को हम लोग किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अब इन चीजों को अचीव करने के लिए एक 5 फेज जो है हमने डिजाइन किए हैं, और इन 5 फेजेस में 10 स्टेप्स हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो आई बिलीव कि आपकी लाइफ का हर चैप्टर इनहेंस हो सकता है। वो 5 स्टेजेस की क्विक इंट्रो ये है कि पहला स्टेज जो है वो इन्हीं ये जो SRTM प्रिंसिपल है इसको इम्प्लीमेंट करने के जो 5 फेजेस हैं। पहले फेज में हम अवेयरनेस और रिकग्नाइज करेंगे अपने उस ट्रिगर को। दूसरे फेज में हम लोग अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि चीप डोपामीन की वजह से वो ओवर हाइपर सेंसिटिव हुआ है। तीसरी स्टेज में हम लोग उसे रिप्लेसमेंट पे काम करेंगे। चौथी जो स्टेज है उसमें हम लोग रीवायरिंग पे काम करेंगे। और पांचवी में हम लोग को सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे जो हमारी ना सिर्फ विल पावर है, एक सिस्टम, एक इन्वायरमेंट जिससे। सो ये 5 स्टेजेस हैं इस प्रिंसिपल को अचीव करने से। अवेयरनेस ऑफ ट्रिगर, प्रोटेक्टिंग द ब्रेन को उन लो जो चीप डोपामिन उनसे बचाना। तीसरा है हमें उनको रिप्लेस करना जो हम एक्टिविटीज जब छोड़ेंगे, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। चौथा रिवायरिंग। अब क्योंकि कॉल में मेरे 15 मिनट रह गए हैं, इसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकते, बट देर इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि वी वांट टू अरेंज एन अदर वर्कशॉप टू गो इन डिटेल ऑफ दीज स्टेजेस। मैं उसकी जो डिटेल है उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। तो बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे सोचें, इसको समझें, इसके बारे में और सवाल हम लोग करें। तो सो डोंट वरी, हम लोग अभी मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया प्रिंसिपल है, स्टॉप द नॉइस हमने कम करना है, रिप्लेस करना है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। डिसिप्लिन जो है उस पर हमें ट्रेन करना होगा, और चौथा हमें सिस्टम डिजाइन करना है। 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। और आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट अगर आप वो ये वाला जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको डिटॉक्स, अगर आप ये अचीव कर लेते हैं, जो आपके मेंटल मैराथन, वो स्क्रोलिंग के इश्यूज हैं, फोकस का इशू है, एंजाइटी का इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा इन आपकी अपनी एफर्ट से। और इंशाल्लाह इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस इस तरह आएगा कि आपको स्टेबिलिटी, सुकून, और हर चैप्टर में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये हमने कुछ, मैंने सिर्फ डिटेल एक सिंपल इंट्रो दी है, बट आई आई विश एंड आई होप विद अवर टीम कि अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, जो अभी हम लोग फर्दर नेक्स्ट में भी हम इस प्रॉब्लम को समझ के, अपनी बॉडी को, अपने आप को समझ के इसको फिक्स कर लेते हैं हमारे साथ मिलके, तो यू विल फाइंड लॉन्ग टर्म पीस एंड प्रोग्रेस इन एवरी चैप्टर ऑफ योर लाइफ। लास्ट थिंग, मसला आपको समझ आ गया। हमारा ब्रेन जो है वो एक मेंटल मैराथन में है, स्क्रोलिंग, गेमिंग, नोटिफिकेशन, दूसरी एडिक्शन। अर्ज क्या है कि हम लोग बार बार इन चीजों को देख रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट, हमारा मसला क्या आ रहा है, अटेंशन स्पैन का मसला है, और एंडलेस क्रेविंग है, जिसकी वजह से हम रेस्टलेस, एंजाइटी और इनएबिलिटी टू सिट इन साइलेंस का शिकार हैं। और इसकी जो इन तमाम की वजह हमने पढ़ ली, वो हमारा
अवर स्टिमुलेटेड सिस्टम है, और उसको अगर हम फिक्स कर लेंगे तो हम लोग सुकून और स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, हम ये जो हमने जो 5 फेजेस हैं, जो 10 सिंपल स्टेप्स में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वी विल वर्क ऑन दिस द नेक्स्ट वर्कशॉप एज वेल। आई वॉन्ट टू से थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं, और सवाल से पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू अगेन फॉर आवर people with me in the team who helped me. May Allah bless all of us in dunya and akhirah. But I'm telling you, in conclusion, हमारी लाइफ में जो इस सोशल मीडिया और इससे जो मसले हैं, इन तमाम चीज़ों में वी कैन फिक्स इट, वी कैन रिकवर आवर लाइफ, वी कैन रिकवर एवरी चैप्टर ऑफ लाइफ। एंड अगर हम लोग कर लेते हैं, you will recover the real happiness. Bilal, do you want to add something before we take any question? If I miss anything, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, टाइम कम है। ओके। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक लास्ट चीज़, क्योंकि हम वो जो ग्रुप है ये वाला वर्कशॉप इनर पीस पाथवेज, इसमें हम लोग वर्कशॉप भेजते जाएंगे। मैं इस ग्रुप में एक और व्हाट्सएप क्वेश्चन आंसर्स का एक लिंक भेज दूंगा, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट ही है, तो आप उसमें फर्दर सवाल पूछ सकते हैं। मैं वो जो ग्रुप है उसमें एक और ग्रुप भेज रहा हूँ, क्योंकि उस ग्रुप को मैं उसमें नॉइज नहीं होगा। वर्कशॉप वाले में सिर्फ हम वर्कशॉप वाली बातें करेंगे। अगर किसी को फर्दर क्वेश्चन आंसर या इसके बाद भी करने हो, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्वेश्चन आंसर्स वाला, और उसमें अपने सवाल और फर्दर भेज सकते हैं। प्लीज आप अभी पूछ लें जिसने कोई सवाल पूछना है, जब तक हमारे पास टाइम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सर गुलाम मुस्तफा, मैं फर्स्ट टाइम आपके प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। आपका आज लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और अपनी बहुत सी कमियों का पता चला। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ये प्लेटफॉर्म है, इसका नाम क्या है ये बता दें, और आपकी जो बाकी वर्कशॉप होंगी वो सभी फ्री होंगी ये भी बता दें, और आपने अभी तक भी नहीं कराया तो प्लीज ये बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। वर्कशॉप जो है वो फ्री हैं, और मैं सारी फर्दर डिटेल जो प्लेटफॉर्म की है वो मैं उस ग्रुप में आपको भेज दूंगा। आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है ना आपने? यस सर, यस यस। ओके ओके, हम उस पर वो डिटेल भेज देंगे। अब मैं कुछ सवाल जो हैं वो आप मुझे कुछ चैट में आए हैं, मैं क्विकली देख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग और माइंड चैटरिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है कल्प्रेट हर चीज़ के पीछे। अगर हम उस पर फिक्स कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपका हर चैप्टर इंप्रूव हो सकता है। और इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खुद कोशिश करेंगे। इफ़ यू लर्न द मेथड, आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस तरह कर सकते हैं, और आप करेंगे लाइक। और कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन जो है, असल में ये जो मैंने वो बोला बताया था कि हमारे दिमाग की लर्निंग जो है, हमारा दिमाग जो है वो लर्न कर जाता है शॉर्टकट। तो कंफर्ट जोन असल में उसमें आता है, नॉट ग्रोइंग। कंफर्ट जोन, हम गलत चीज़ें लर्न करने का नाम असल में कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन वही है जो हमारा दिमाग ने ना, ये वाली जो मैंने लर्निंग नहीं की थी, ये वाली, ये तो उसके बाद porn एडिक्शन, ये भी आई कैन से एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इवन कोई अगर एनी काइंड ऑफ शेमलेस कंटेंट के एडिक्शन है, उसका भी सोल्यूशन हो सकता है। बट मे बी हम लोग इस सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन उससे डायरेक्टली रेलिवेंट है, ये हर किस्म की एडिक्शन के लिए, बट हम उस पर भी फ्यूचर में बात कर सकते हैं। और हमारी और भी वर्कशॉप होंगी। असल में यंगस्टर बैठक जो है, ये एक टीम है जो कि इस तरह की प्रोडक्टिव वर्कशॉप अरेंज करते हैं, ताकि क्लियर और जो ओरिजिनल मैसेज है खुदा का, वो हम यंगस्टर को, दूसरे लोगों को पहुंचा सकें। तो इस जो मैंने जो वर्कशॉप का जो ये ग्रुप है, इसमें हम लोग उनकी वर्कशॉप भी मैं भेज दिया करूँगा। और अगर आपके फर्दर सवाल है तो मैं वो ग्रुप डाल दूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इससे फ्यूचर में बात कर सकता हूँ। और एडिक्शंस का मैं आपको बता रहा हूँ,
जी, डिड यू से समथिंग? Sir, my question उर्दू में बात कर लें या my इंग्लिश question में is कर लें, आई कैन नॉट हियर यू सर। मेरा सवाल ये है कि अपने ट्रिगर्स फाइंड कैसे करें और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ट्रिगर है। यार आपको ट्रिगर, हाउ टू फाइंड योर ट्रिगर, आप फोन कितनी मरतबा हमारा ट्रिगर का मतलब देसी जबान में यह है कि यार आपकी ख्वाहिश किस चीज़ की होती है। दिमाग में ना पूरी कोई हमें ना दिमाग में होता है यार इससे मुझे कुछ मिलेगा, हम पूरा हमारे दिमाग के पीछे एक सर्किट बनाते हैं अपने आप को। सिर्फ हमें ना, हमें थोड़ा सा साइलेंस में बैठना होगा। अभी आप उसके स्टेप्स में भी देखेंगे, कभी हमें हमारी कुछ वॉइसेस हम सुनाई नहीं देती हमें, हम लोग थोड़ा सा डीपर जाएंगे तो मे बी हम लोग अंदर खुद वो ट्रिगर, आपको देसी जबान में बताऊं तो मेरे ख्याल से हमें ट्रिगर्स ट्रिगर्स का पता होता है यार। क्या चीज़ आपको, जो चीज़ आपकी लाइफ में क्या चीज़ ख्वाहिश है, मैं ये कह देता हूँ आपको किस चीज़ की ख्वाहिश होती है। कमी मैं इस पे कुछ ऐड करूं। यस प्लीज। बेसिकली जो हम ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, इन ट्रिगर्स में जैसे आपने जो सरकार में 3 स्टेप बताए हैं, ठीक है, डिजायर, एक्शन और रिवॉर्ड। जो आपकी डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात हैं, जो जिनके ऊपर अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा आप देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, हम जो है वो सिगरेट नोशी या स्मोकिंग की एग्जाम्पल ले लें। तो लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, अगर आप नोट करें तो वो एक स्पेसिफिक या एक खास वक्त में करते हैं, खास लोगों के साथ की जाती है या खास माहौल में की जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस माहौल में पहुंचेंगे, आप उसकी तरफ आपका दिल करना शुरू करेगा कि मैं वो काम करूं, या आप कोई किसी खास वक्त में, तो आपका जो भी आपकी ख्वाहिश है वो किसी न किसी चीज के साथ मुंसलिक है। तो आपको पहले वो चीज देखनी है कि मैं अगर इस माहौल में जाऊं तो मेरा दिल करता है कि मैं ये वाला काम करूं, या मैं इस खास वक्त पे ये काम करना चाहता हूं, या मैं इस खास हालत में ये काम करना चाहता हूं। तो वो जो बेसिकली चीजें हैं, वो वक्त, वो माहौल, वो लोग, ये सब चीजें बेसिकली आपके ट्रिगर्स में आ जाएंगी। तो इसमें बहुत सी चीजें और भी, जैसे काम भाई ने कहा है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और बात भी करेंगे। ओके, थैंक यू सर। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ ही देर में अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले, बिकॉज एनीवन वांट टू आस्क। मैंने उस ग्रुप में मैंने एक और व्हाट्सएप ग्रुप भेज दिया है। अगर किसी ने वो अपने कोई फीडबैक, कोई कमेंट देने हो तो वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये वाला जो वर्कशॉप वाला ग्रुप है इसमें हम लोग ये सिर्फ एडमिन भेज सकते हैं। जो दूसरा ग्रुप है उसमें आप अपने सवाल जवाब, अपनी डिस्कशन भेज सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड वर्कशॉप है वो मोर इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग उसमें सोल्यूशन भी बताएंगे और हम लोग डिटॉक्स के प्रैक्टिकल तरीकों पे बात करने की भी कोशिश करेंगे। आपके जो सवाल है अगेन उस ग्रुप पे जाएं, वहाँ पर एक और ग्रुप का लिंक है क्वेश्चन आंसर वाला, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप को में फर्दर फ्यूचर की वर्कशॉप के लिए रहिएगा, और हम यंगस्टर बैठक और दूसरी डिटेल्स जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, हम उनकी भी डिटेल उसी ग्रुप में डाल देंगे। सो एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग। मैंने सोशल मीडिया की एडिक्शन की बात की, ये एडिक्शन, सब एडिक्शन की बायोलॉजी बता दी है, सोल्यूशंस कुछ मैंने बयान किए हैं, उसकी डिटेल में हम जाएंगे नेक्स्ट में। और आप अपने और दोस्तों को भी और उनको भी इनवाइट कीजिएगा इस वर्कशॉप के लिए। नेक्स्ट वर्कशॉप मोस्ट प्रोबेबली वी विल ट्राई टू अरेंज नेक्स्ट सैटरडे। आई विल कंफर्म विद माय टीम। Okay. Anyone want to ask anything else? सर मेरे को क्वेश्चन है कि बाज़ जब हम लोग मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारी बुरी हैबिट है जस्ट लाइक स्मोकिंग, तो अब मुझे 1 मिनट ओनली, 3 मिनट में कॉल एंड हो जाएगी, मुझे नोटिफिकेशन आ गया मोस्ट प्रोबेबली। सो फर्स्ट ऑफ आई वांट टू जस्ट से थैंक यू सो मच एवरीवन for coming. May Allah bless you in dunya and akhirah. We will wait you for our next workshop as well. उसमें भी ज़रूर आइएगा, because that workshop will be हम लोग ट्राई करेंगे, आपने जितनी भी एडिक्शंस बताई हैं, we will try to find a solution, we will try to find something कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
और उसकी डिटेल मैं उसमें भेज दूंगा। यस, मैंने कंक्लूजन, अब आप बोल दें, अगर वो बंद भी हो जाती है तो फिर हमें मसला नहीं होगा। जी, आप ऐसा करें, आप तो सर आप ग्रुप पे हम रेसिस्ट कर रहे कैन यू आस्क इन ग्रुप, बिकॉज वो फिर आपको मैं जवाब 2 मिनट में ओके कॉल बंद हो जाएगी। वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, मैंने उसमें रख दी है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए वो ग्रुप है। सो बिलाल भाई, डू यू वांट टू से ओके एनीथिंग सही। एल्स? प्लीज नहीं, आप आप उसको प्लीज आप जल्द का सवाल ले लें, प्लीज आप हाँ, सवाल सवाल ले लो। सवाल अगर अब वो हो गया तो सही है, अगर गूगल ने बंद कर दी हमारी मीटिंग तो ओके, प्लीज से। तो सर हमारी कोई बुरी हैबिट है तो हमें पता है कि हम उसके खिलाफ जब रेसिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये गलत है, तो हम जब रेसिस्ट मोड में होते हैं कि हम रेसिस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा होता है, स्ट्रेस हो रहा था, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम के लिए आपको सेकंड वाली वो ज्वाइन करें, उस पर हम लोग काम करते हैं, उसमें हम मिल के डिस्कस करेंगे करना क्या। ये मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन आपको ना इनको यानी टाइम की लिमिटेशन होती है, मेरा ख्याल से 1 घंटे में भी आपने अभी आप अपने आप को लर्न करें हो रहा क्या है। हाँ, तो हमें कुछ ओके सही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और वी विल कीप ब्रिंगिंग समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। ये क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा, दिस इज नॉट, वी विल कंटिन्यू ऑन दिस वर्कशॉप, we were already doing, but I think we will be discussing more topics like this. बिलाल भाई, do you want, can you conclude, वो आखिरी दुआ पढ़ा दें? जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई हमें कमी बची होगी तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।